राधे राधे दोस्तों, मैं एस पवार आरकेएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। दोस्तों कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए दोस्तों। आशा करता हूं कुशल मंगल होंगे दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और आज हम आपका भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। दोस्तों बायोलॉजी सेक्शन अपने कंप्लीट कर लिया है, लगभग पूरा ही कर दिया है, तो उसको अब विराम दे करके दोस्तों इसे अपन आगे बढ़ाएंगे। तो लगभग उसे कंप्लीट करने के बाद अपन इसे आगे बढ़ाएंगे अपने सेशन में दोस्तों। तो इसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ दोस्तों। इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एसएससी वगैरह में, रेलवे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं और आ चुके हैं दोस्तों, वो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों। और मैंने क्वेश्चंस की क्वांटिटी थोड़ी और इनकी जो मैंने इसमें जो थोड़ा वेटेज भी और क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ा दी है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर मैं अब थोड़ा क्वेश्चंस थोड़ा वीडियो थोड़ा सा और बड़ा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक वीक में एक बार डालता हूँ। तो मैं समय निकाल के तो इसे बनाया दोस्तों मैंने। तो अभी आपके लिए मैं लगभग 50 क्वेश्चन लेकर गया हूँ दोस्तों। सेलेक्टेड क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है दोस्तों। एक बार आप जरूर इसे 2 बार देखिए, वीडियो को सुनिए, देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएंगे दोस्तों। सारे रिपीटेड क्वेश्चंस दिखाई देंगे आपको। और इसको बनाने के लिए दोस्तों मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। और जैसा कि आपसे मैंने पहले भी निवेदन किया था दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। आने वाले समय में मैं धीरे धीरे टॉपिक्स को आगे बढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में जाएंगे अपन, इसके बाद अपन भौतिक विज्ञान करेंगे कंप्लीट, इसके बाद अपन केमिस्ट्री करेंगे, रसायन विज्ञान कंप्लीट। तो उसके बाद धीरे धीरे अपन दोस्तों आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे मुझे अगर मान लो बीच में कोई क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं तो वो मैं डाल दूंगा। ये कोई जरूरी नहीं है डालूं कि एक सीरीज को तो पूरा करेंगे अपन। इसके अलावा इसमें मैं निचोड़ आपको एक तरह से लेकर के आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ दोस्तों, एकदम से कंप्लीट जो मैंने इसमें ऐड किए हैं क्वेश्चंस जो आए हुए हैं कंप्लीट, लगभग वही सारे क्वेश्चंस वही हैं दोस्तों। एसएससी रेलवे में तो खास तौर पे एसएससी वगैरह में या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो और एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम हो, एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो दोस्तों, या फिर आपका एसएससी सीएचएसएल हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चंस है, कोई किसी भी मान लो किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों, तो उस सब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। ये इतने सारे क्वेश्चन जो भी हैं, ये पार्ट, ये चैप्टर जो मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों, ये मैं अब सेलेक्ट करके लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो आप एक बार ज़रूर ध्यान दें और सुने, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं दोस्तों। कोशिश करते हैं अपन इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे हिम्मत मिलेगी, मेरा हौसला बढ़ेगा दोस्तों। और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत ही योगदान है आप सबका दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे, याद करेंगे, तो आपको ज़रूर ही, मैं बता रहा हूँ, आप सुनेंगे, याद करेंगे, आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। एक बार आप देखिए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है मैंने हाथ से नोट्स बनाए हैं, लेकिन मेरे पास इतना अभी थोड़ा सा मेरे पास जो भी मेरे पास टेक्नोलॉजी है, कुछ भी लगा लो आप, टेक्नोलॉजी है, मेरे पास संसाधन है, उसका थोड़ा सा अभाव है, इसीलिए मैं हाथ से बना करके वीडियो डाल रहा हूँ। तो वीडियो को ज़रूर एक बार आप देखें। तो अपन दोस्तों देखें, अब शुरू करते हैं अपना भौतिक विज्ञान का सेशन दोस्तों। तो अपन क्वेश्चंस लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है दोस्तों? एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों ये होता है अपने 9.46 इंटू 10⁻15 इसके बराबर होता है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी दोस्तों? तो दूरी मापने की दोस्तों अपने बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, पहले बेसिक मजबूत हो जाएगा, धीरे धीरे आपको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए मैंने बेसिक्स जो हैं भौतिक विज्ञान के जो भी बेसिक्स क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं। और ये दोस्तों कई बार आ चुके हैं बेसिक क्वेश्चन, वही मैंने लिए हैं इसमें। तो ये होगा इसका दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी दोस्तों? पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक होता है, एक पारसेक मतलब कितने के बराबर होता है? तो इसमें 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक है न्यूटन। दोस्तों ये मैंने जो मात्रक लिए हैं ये जरूर एक बार आप सुनने देखें, क्योंकि ये मात्रक बहुत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। रेलवे में, एसएससी में, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए मैंने ये बेसिक्स क्वेश्चंस लिए हैं इसके अंदर, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसीलिए अपन आगे चलते हैं दोस्तों। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? न्यूटन होता है दोस्तों 10⁵ डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्य का SI मात्रक क्या है? कार्य का SI मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल कितने के बराबर होता है? तो एक जूल होता है 10⁷ अर्ग के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का SI मात्रक क्या होता है? समय का SI मात्रक सेकंड होता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है कैंडेला। दोस्तों ये बहुत पूछ जाते हैं, CD से इसे अपन वो करते हैं प्रदर्शित, उससे भी अपन बोल सकते हैं इसे, कह सकते हैं। तो ये ताप का ज्योति तीव्रता का ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं दोस्तों, तो इसीलिए अपन इसको याद कर लें। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के परिमाण का SI मात्रक क्या होता है? दोस्तों ये जितने मैंने मात्रक बताए आपको, चाहे ताप का SI मात्रक हो केल्विन, केल्विन देखो K से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों का इनका, आप ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है दोस्तों। तो कैंडेला और ये दोनों ही K से हो रहे हैं स्टार्ट, तो अपन इसको याद कर सकते हैं। पदार्थ के परिमाण का SI मात्रक होता है मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है दोस्तों। इसमें दोस्तों अदिश और सदिश राशियां हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई बार पूछ लेता है आपको कि दूरी क्या है, चाल दूरी, इस तरह के दिखा करके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप इसे, ऐसी जो भौतिक राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है दोस्तों, इसमें दिशा भी ऐड होती है, तो उसको सदिश, सदिशा सदिश राशि इसका मालूम हो जाएगा, दिशा सहित राशि। तो इसमें आप सदिश राशि होगी जिससे भौतिक राशि के अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है दोस्तों, उसे सदिश राशि कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, उनमें दिशा नहीं होती है, तो उन्हें अदिश राशि होते हैं। इनमें दोनों का एक ही केवल मेन जो अंतर है वो यही है कि जिसमें दिशा होती है उसे सदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें परिमाण के साथ दिशा होती है उसे सदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें परिमाण के साथ दिशा नहीं होती है, दिशा रहित होती है, तो उसे बोलते हैं अदिश राशि। तो परिमाण के साथ साथ इन दोनों में से एक चीज आप देख लेना, दिशा है तो सदिश है, तो दिशा नहीं है तो अदिश, दिशा के साथ उसको आप एक बार कंपेयर करके देख लेना दोस्तों। मैंने यहाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें लिए हैं जो अदिश और सदिश राशियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आपको, तो द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, समय तो ये आ गया था ऊपर, ऊर्जा दो बार लिख दिया दोस्तों, कोई बात नहीं। समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब, ये किसके उदाहरण है दोस्तों? ये उदाहरण है दोस्तों अपने अदिश राशि के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग, विस्थापन, बल तथा त्वरण, वेग, विस्थापन, बल तथा त्वरण, ये किसके उदाहरण? सदिश राशि के। तो सदिश राशि के तो उदाहरण मात्र आपको चार ही है, वेग, विस्थापन, बल तथा त्वरण। बाकी जितने भी आए, ऊर्जा आए, समय आए, विद्युत धारा आए, दाब आए, ये आपसे पूछे कि एक बार दाब, तो ये किसका उदाहरण है? तो आप बोल देना सीधा सदिश राशि के। बाकी जो बल है, विस्थापन है और त्वरण है, ये वेग, ये त्वरण और वेग, ये चार चीजें आप याद कर लेना। बाकी इसके अलावा वो जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश। चाल का SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का SI मात्रक है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के किस पुस्तक में प्रथम गति के नियम को प्रतिपादित किया गया है? दोस्तों प्रतिपादन हुआ है उसमें, प्रिंसिपिया, न्यूटन की फेमस पुस्तक है प्रिंसिपिया, उसके अंदर मिल जाएगा दोस्तों ये नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का SI मात्रक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बल यानी भारी बल लगाकर कैसे भी उसमें जो बल दबाव होता है, बल होता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाए। तो ये न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शन करता है दोस्तों? ये न्यूटन को जो
न्यूटन के जो नियम है, तीनों नियम, उसके बारे में यहाँ पर मैंने डिटेल से ले लिया, तीनों क्वेश्चन से ले लिए। इसमें कौन सा प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम, 3 नियम है न्यूटन के, तो तीनों को ले लिया। तो किसी भी वस्तु में अब विरामावस्था में होती है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उसे अपना बाहरी बल नहीं लगेगा, उसे धकेलेंगे नहीं, बल नहीं लगाएंगे उसमें, जब तक उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता दोस्तों। और अगर उसमें परिवर्तन करना है अपन को तो बाहरी बल लगाना जरूरी है, उसके अंदर बल लगाएंगे तभी वो परिवर्तित होगा। तो ये नियम, परिवर्तित होने वाला नियम कौन सा है दोस्तों? प्रथम नियम कहलाता है दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है दोस्तों, प्रथम नियम को। ठहरी हुई मीटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने में उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो ये नियम किस नियम को प्रदर्शित करता है दोस्तों? ये नियम दोस्तों प्रथम नियम या जड़त्व का नियम को प्रदर्शित करता है दोस्तों, क्योंकि इसमें सेम वही कंडीशन दोस्तों, जब से वायु बल उसमें लगा नहीं, उसमें बल लगा जैसे ही तो वो दब गए अंदर, नीचे झटके के साथ वो नीचे आया तो उसके अंदर दबे, तो इसे ये प्रथम नियम कहलाएगा, जड़त्व का नियम कहलाएगा दोस्तों। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत की प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है दोस्तों? ये न्यूटन के तृतीय नियम को प्रतिपादित करता है दोस्तों। यानी किसी भी क्रिया, कोई भी क्रिया अपन करते हैं, कोई भी वर्क कार्य करते हैं तो उसमें एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, चाहे कैसा भी कार्य हो, तो उस जो विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो इस नियम को जो प्रदर्शित करता है, वो किसके नियम को प्रदर्शित, मतलब वो कौन सा नियम है जो विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो उसे किसका नियम कहते हैं दोस्तों? उसे तृतीय नियम कहते हैं दोस्तों, न्यूटन का तृतीय नियम। हेलो क्वेश्चन दोस्तों, बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है दोस्तों, एकदम से गोली चलाता है धक्का, न्यूटन के किस नियम को ये प्रदर्शित करता है दोस्तों? तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है दोस्तों। इसमें 2 नियम महत्वपूर्ण है दोस्तों जो लिए हैं, बाकी जो सेकंड है उसको इसी में ऐड किया है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके उसमें बताया गया है। अब इसमें जैसे बताया, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करके बताया, तो इसमें बांध बनाकर इकट्ठा किया गया जल, पानी की ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये दोनों किसके उदाहरण है दोस्तों? जब बांध बनाते हैं अपन दोस्तों तो उसमें जो जल स्थित होता है, इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, और घड़ी में जो चाबी वाली घड़ी जो चलती थी दोस्तों पहले, वो अभी भी है, पहले भी थी, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों, इकट्ठा जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। अब इसमें दोस्तों मैंने कई ऐसे लिए हैं जो कौन सी ऊर्जा को किस में, जो यांत्रिक ऊर्जा है या फिर जैसे रासायनिक ऊर्जा, सब मैंने क्वेश्चन इसमें ले ली जो आने वाले हैं दोस्तों। तो डायनेमो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को, मशीनी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डायनेमो होता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है दोस्तों? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा होती है, तो प्रकाश में चेंज कर देता है, प्रकाश स्टार्ट हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा देने लग जाता है, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश होता है तो गर्म होता है, हीट देता है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों में ही वो परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए माइक्रोफोन होता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा लाउड स्पीकर के माध्यम से आपको जो आवाज़ आप बोल पाते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि निकलती है, अपनी आवाज़ निकलती है लाउड स्पीकर से, तो उसमें विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ही उसमें परिवर्तित होती है, तो आवाज़ में, तो वो लाउड स्पीकर उसे चेंज करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित सोलर होता है, सोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को जो प्रकाश अपन दोस्तों जो विद्युत, जैसे लाइट अपन ऑन करते हैं तो उसमें विद्युत होती है, बिजली होती है, करंट होता है, तो उससे अपन जो ट्यूबलाइट होती है वो प्रकाशित हो जाती है दोस्तों, तो उसमें प्रकाश से संचालित प्रकाश उसके अंदर प्रकाश निकल करके बाहर आता है दोस्तों, तो वो होती है ट्यूबलाइट, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कोई परिवर्तित करता है तो विद्युत मोटर होती है दोस्तों। तो विद्युत मोटर चाहे जैसे आप यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर, जैसे आप पंखा है, फैन है, जैसे या फिर कोई भी आपका मोटर वगैरह है किसी भी चीज़ की, तो उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे वो कूलर है, AC है, इस तरह की जो भी होती हैं चीज़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि, सॉरी दोस्तों ये हो गया क्वेश्चंस। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन अपना। मैंने थोड़ा क्वेश्चन की सीरीज अलग से वो डाल देते, नंबरिंग थोड़ा वो हो गया, बाकी क्वेश्चंस तो वही हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं दोस्तों, तो ये है आपका विद्युत सेल, विद्युत सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है सितार, सितार भी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। जैसे ध्वनि ऊर्जा को सितार हुआ, इससे आवाज़ निकलती है दोस्तों, इसी तरह से लाउड स्पीकर से आवाज़ निकलती है, तो उसी तरह से इसी में आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट या अशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट के अंदर जो इससे पिंड होता है, कोई भी चीज़ अपन लेकर के जाते हैं या खुद जाते हैं तो बढ़ जाता है, उसमें वेट बढ़ जाता है दोस्तों। जैसे कि अपन लिफ्ट में जाते हैं बैठ के, आप गए होंगे कहीं भी, अपन को जैसे ऑफिस वगैरह में कहीं भी लिफ्ट लगी रहती है दोस्तों, एकदम से ऊपर जाते हैं उसको प्रेशर होता है एकदम से, तो अपन को उसका उसके अंदर जैसे नीचे से ऊपर की ओर हो जाती है तो उसमें अपन जो भार अपना वेट बढ़ जाता है दोस्तों, तो दाब बढ़ने लगता है उसके अंदर, और अपना जो है वेट बढ़ जाता है जब ऊपर जाती है, तो इस तरह से ऐसे बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे कहते हैं बहुस्थायी उपग्रह। मतलब जिस उपग्रह का परिक्रमण काल सेम होता है पृथ्वी की तरह, तो उसे बहुस्थायी उपग्रह कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। दाब एक अदिश राशि है, ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार होता है दोस्तों। दोस्तों उपग्रह वगैरह के क्वेश्चन हैं, और ये जितने भी मैंने ये लिए हैं जो मात्रक वगैरह, ये जरूर आप 2 बार सुने इस वीडियो को, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे, आसानी होगी आपको। ये बहुत आते हैं क्वेश्चन, रेलवे में, एसएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार होता है अपने दोस्तों इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सॉरी इससे पहले अपन पास्कल पढ़ा था ना, वायुमंडलीय दाब का पढ़ा है, तो इसका ऐसा है मात्रक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब दोस्तों, जैसे अपन ऊंचाई पे जाते हैं, ऊंचाई पे जैसे बढ़ने लगते हैं, चाहे अपन पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं या फिर अपने किसी भी विमान में जा रहे हैं पहाड़, तो उसमें वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है दोस्तों, क्योंकि ऊपर दोस्तों वायुमंडलीय दाब कम होगा तो ऑक्सीजन का भी अभाव हो जाता है दोस्तों, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसीलिए ऊपर जाते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि वही जाएँ ज़्यादा ऊंचाई के जगह पर, या फिर उसे चेकअप करा करके जाते हैं लोग। जैसे कि अमरनाथ यात्रा में जाते हैं तो वहाँ भी चेकअप करते हैं दोस्तों, उसके बाद ही फिर जाते हैं सेलेक्ट करने के बाद कि हाँ भाई डॉक्टर की टीम जाती है तो सेलेक्ट करते हैं ऊंचाई पर, जैसे कोई सांस में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऑक्सीजन में प्रॉब्लम ना हो, सांस में प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह से। ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाना कठिन होता है, वही बात है दोस्तों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, तो खाना बन नहीं पाता ढंग से। उसी तरह से बिना ऑक्सीजन के अग्नि प्रभावित नहीं हो पाती, जल नहीं पाती है ढंग से, प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, उसी तरह से उसमें दिक्कत होती है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, बैरोमीटर से नापा जाता है दोस्तों। तो मौसम संबंधी पूरा अनुमान लगाया जाता है बैरोमीटर से लगाया जाता है, वायुमंडलीय दाब भी उससे नापा जाता है, तो उसी से मौसम संबंधी जो अनुमान है वो लगाया जाता है दोस्तों। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना क्या होती है, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है दोस्तों तो उसमें वर्षा होने की संभावना होती है दोस्तों। तो वर्षा होने की संभावना होती है जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो उसके बाद देखो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेजी से नीचे गिरता है तो धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होती है, और तेजी से नीचे गिरेगा तो आंधी आएगी दोस्तों। जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है दोस्तों, पानी के अंदर या द्रव किसी भी चीज़ के अंदर जो कोई वस्तु बढ़े, तो उस पर वस्तु का भार वहाँ से हटे हुए पानी के भार के बराबर हो जाता है। ये सिद्धांत दिया था आर्कमिटीज का सिद्धांत है दोस्तों। आपने बहुत पहले भी अपन ने पढ़ा है बचपन में, पुस्तकों में सवाल आता है वैसे बहुत ज़्यादा। मुझे तो किसी भी वस्तु को हटाए गए जल के बराबर उसका भार होता है, जो जो हिस्सा जितना वो घेर लेती है तो उसके बराबर उसका भार होता है। जो डुबोई जाती है वस्तु उसका भार वहाँ से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
घनत्व का SI मात्रक है किलोग्राम मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है पृष्ठीय तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने लगभग नहीं पूरे लगभग हाँ पूरे मैंने किए हैं इसमें 50 क्वेश्चन दोस्तों, और सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक बार आप जरूर इस वीडियो को सुने। जैसे मैं वीडियो डालता हूँ दोस्तों सेलेक्ट क्वेश्चन करता हूँ, चाहे मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस और जो कंटेंट है जो भी है दोस्तों तो वो लेकर के आता हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो इसे आप जरूर देखें और सुने। तो अब मैं धीरे धीरे इसका वेटेज बढ़ाऊंगा, चाहे वीकली एक डालूँ वीडियो तो, या फिर कोशिश करता हूँ दोस्तों मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ, लेकिन जब भी मैं डालूंगा वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है दोबारा से दोस्तों, एक बार आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा और मुझे और आगे अच्छा करने की एक पावर मिलेगी दोस्तों। तो अब आपसे दोस्तों विदा लेने का टाइम आ गया दोस्तों। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।